छलियों को स्टीम में पकाने का एक नया तरीका। ना तो कुकर की ज़रूरत होगी और ना ही आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और फिर भी ऐसे बनेंगी जैसे रेडी वालों के पास होती है, बॉयल की हुई, और बहुत ही मज़े की होती हैं। इस तरह ये बिल्कुल पानी में बॉयल नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी ये ऐसी नरम, मुलायम और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट किस्म की और इतनी टेस्टी होंगी कि पहले आपने कभी नहीं खाई होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की और आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ छलियों की एक ऐसी मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह जैसे आप रेडी वालों के पास होती है ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी इतनी, और ऐसे जैसे आपने ना तो कुकर में इसको गलाना है, ना ही आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर डालना है, और अंदर से स्टीम में बनी हुई और मज़ेदार और इतनी टेस्टी होती है ना। आप ने कभी घर में पहले नहीं बनाई होंगी, और अगर एक दफ़ा बना ली ना तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस तरीके से। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास छलियाँ हैं, और इनको ना हमने निकाल लेना है शॉपर के अंदर से, और ऊपर से छिलका इसका जो थोड़ा सा खुश्क हो गया ना, इसको हम रिमूव कर देंगे, ये वाला, और एक एक इसका ये वाला उतार देंगे। और बाकी जो हमने इसको बिल्कुल भी खोलनी नहीं है, इसी तरह हम स्टीम में पकाएंगे। अच्छा, इस तरह की जो होती है ना, बाहर रेडी वालों के पास बड़ी मज़े की होती हैं, लेके खाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हम घर में बनाने जा रहे हैं। दो तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से ना सारी चीज़ों को देख लेना है कि सारी सही हैं। अच्छा, ये मेरे पास दो बैग हैं, ये कपड़े वाले होते हैं शॉपर, ये वाला शॉपर नहीं लेना। ये ये वाला आप देख रहे हैं ना, इस तरह के जो होते हैं ना वो पिघल जाते हैं। आपने इस तरह का लेना है कपड़े वाला। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपने मोटा कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसको डबल कर लेना है, उसके अंदर भी आप रख लें तो भी आपका काम चल जाएगा अच्छी तरह, इसी तरह होगा। लेकिन ये वाले जो शॉप थे ना, मेरे पास बैग थे, शॉपिंग बैग जो होते हैं ना, तो चीज वगैरह आती है, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया था। इसके अंदर हम छलियां डाल देंगे सारी। अच्छा, मैं दो यूज कर रही हूँ, और ये ना ना तो ये गर्म होके पिघलेंगे, और ना ये जलेंगे, ना ये खराब होंगे। तो बस इसको लगाएंगे गिरा, हमने छलियां सारी इसके अंदर डाल दें, और दूसरे के अंदर भी डाल देंगे। हमें ये बैग चाहिए, तो दोनों के अंदर डाल देंगे, और इस तरह गिरा लगा देंगे हम इसको अच्छी तरह। चलें, इसको लूज ही रखेंगे, ज्यादा हमने टाइट नहीं करना, बस अंदर छलियां सीधी सीधी रख देंगे। चले, इस तरह करके ना, अब क्या करना है अगला काम मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास पतीला है, तो आप कोई भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये मैं आपको एक तरीका पहले शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के स्टैंड है तो आप स्टैंड रख लें, लेकिन अगर स्टैंड नहीं है ना, तो आप घर में पड़ा कोई भी इस तरह का खाली जो बर्तन होता है, रफ हो जाता है। ये मेरे पास कटोरी थी और ये खराब हुई पड़ी थी, बस मैं इसी तरह के काम के लिए इस्तेमाल करती होती हूँ, तो इसको मैंने इसके अंदर रख लिया है। ये मैं स्टैंड इसलिए नहीं रख रही क्योंकि आप को भी अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो आपके पास अगर इस तरह की कटोरी है ना, हर एक के पास नहीं होता स्टैंड, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास पतीला छोटा है, पतीला बड़ा हो रहा तो और अच्छी बात है। बस इसके अंदर दबा के रख लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी इसके ऊपर डालना है। ये शॉपर है ना, शॉपर को गीला कर देना है, बस इसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बन जाए तो आपने स्लो आंच पे रख देना है चूल्हे के ऊपर, और ये पकती रहेंगी। थोड़ा सा पानी अंदर, बस सिर्फ थोड़ा सा पानी होगा, तो ये ना नीचे ना लगे, बस नीचे स्टीम बन जाए, बस इतना इसको गर्म हीट मिलती रहेगी। और ये अपने 1 घंटा आपने रख देना है सिलेंडर के ऊपर। अच्छा, दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मेरे पास स्टोन है, बजरी जो होती है ना, मोटे वाली बजरी लेके हम इसके ऊपर बनाएंगे। गीला किया मैंने इसको, अच्छी तरह पहले धो लिया है, डस्ट वगैरह होती है ना तो साफ कर लिया है। पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप। अच्छा, एक तरीका तो मैं ये शेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर रख देंगे हमने, ये डायरेक्ट इसके ऊपर रख देनी है। तकरीबन 2 इंच की मैंने तय लगा ली है स्टोन की।
तो किसी के पास स्टोन की सहूलत नहीं है तो ना, तो फिर वो वाला तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, पहले बजरी वाला, वो वाला पहले वाला जो आपके साथ शेयर किया है स्टैंड वाला, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, बजरी अगर आपके पास है तो आपने बजरी के ऊपर रख देना है 1-2 कप पानी डाल के, और आपने 1 घंटा पका देना है। आपने गैस पहले ज्यादा रखनी है, 15 मिनट 10 मिनट, और जब स्टीम भर जाए तो आपने स्लो कर देनी है। उसके बाद फिर आपने 1 घंटा रख देनी है, तो आपकी गैस के ऊपर पक जाएगी, सिलेंडर के ऊपर। अच्छा, मेरे पास ये है कि मैं ना सिलेंडर से उतार ली है, क्योंकि मैंने आग जलाई लकड़ियों की, मैंने सालन खाना बनाया, रोटियां बनाई थी ना तंदूर के अंदर, इतनी आग इकट्ठी हो गई थी ना, इतने कोयले वगैरह बन गए थे ना, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी सिलेंडर के ऊपर रखने की। सिलेंडर के साथ मैं आपके साथ शेयर किया कि जिनके पास ये आग की सहूलत नहीं थी वो सिलेंडर के ऊपर बनाए, 1 घंटा आपने पकानी है स्लो पे, तो बन जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैंने रख दिया है दूध के ऊपर, और हम इसके लिए बहुत ही मजेदार इसका मसाला तैयार करते हैं। जो रेडी वालों के पास होता है वो मसाला तैयार करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा और हेल्दी मसाला हम बनाएंगे। मिर्ची ले लिए मैंने 1 टीस्पून, सुरख मिर्च है। अच्छा, इसके बाद हमने मसाला तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। नमक, ये मेरे पास सफेद नमक है, ये ले लेंगे 1/2 टीस्पून। काला नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब डाल देंगे, ये बहुत ही मजे का लगता है, इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, रेडी वालों के पास एक चीज खास और होती है, वो होती है टाटरी। तो टाटरी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती। और इसका होता है ये ना, टाटरी ज्यादा इस्तेमाल करने से गला खराब हो जाता है, और कुछ लोग वैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मर्जी है, वो कर लें, लेकिन मैं टाटरी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरे पास है, लेकिन मैं उसको इसके अंदर खानों के अंदर इस्तेमाल नहीं करती। उसकी जगह पे लेमन जो है ना, वो बेस्ट होता है। लेमन जितना मर्जी डाल लें, इसके अंदर मसालों को मिक्स करके रख लेंगे। साथ मैंने लेमन भी काट के रख लिए हैं, अगर आपके पास मार्ट है तो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पतीला इसके ऊपर रख दिया था, मैं इसके ऊपर स्टीम में बना रही हूँ, तो मैंने ना इसके अंदर पानी डाला था, तकरीबन आधा लीटर पानी डाल दिया था, क्योंकि आग कोयलों की तेज होती है ना, तो फिर मैंने आधा लीटर बाद में भी डाला पानी। तो पानी आप ज्यादा, और आपने रखना ये है कि स्टीम तकरीबन मैंने ना इसको भी 1 घंटा पकाया है तंदूर के ऊपर रख के, और पानी डाल दिया था आधा लीटर। और आपने चेक करते रहना है पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि ज्यादा तेज आग होती है ना, तो उसके ऊपर फिर आपको ना ये पानी की जरूरत पड़ती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी छलियां इतनी मजे की बनी है ना, इतनी एक दफा आपने बनाई, एक दफा आपने खा लेना, तो आप बार बार बनाने पर इस तरह मजबूर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, पतीला बड़ा लेना है, और अगर आपने इस तरह कोयलों पे आग पे जला के बनानी है, तो मेरी तो ये फ्री में बन गई, मुझे कोई भी नहीं गैस की जरूरत पड़ी। अगर आप गैस पर बनाते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने गैस पर भी बनानी है, तो 5 से 10 मिनट आपने तेज आंच कर देनी है। उसके बाद आग को स्लो कर देना है, बिल्कुल मीडियम से भी स्लो पे आपने 1 घंटा पकानी है, तो फिर आपकी चलिए इसी तरह तैयार हो जाएंगी। और मेरी तो फ्री में बन गई है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ, क्योंकि मैंने तो कोयलों के ऊपर रख दिया पतीला, और ये पकती नहीं, स्टोन के अंदर पानी बस चेक किया था, डाल दिया था, थोड़ा सा पानी कम हो गया था, क्योंकि तेज थे ना, बहुत ज्यादा आग तेज होती है कोयलों की, तो उसके ऊपर ना पानी जल्दी खुश्क हो गया था, स्टीम बनती रही और पानी खुश्क, और पानी ज्यादा नहीं डाला था मैंने, इसको शॉपर को भी गीला किया था, छलियों को वाले को। और इसके अंदर जो नीचे वाला था, ये देखिए बिल्कुल नहीं जला, नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ। छलियां मेरी इतनी अच्छी तरीके से गल गई है ना, इतनी मजे की बन गई है। तो बस आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, आग पे बनाने वालों के लिए और गैस पे बनाने वालों के लिए, बगैर स्टैंड वालों के लिए। स्टैंड वालों के लिए मैंने 3 तरीके शेयर किए हैं आपके साथ, जो तरीका आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप बना सकते हैं। छलियों को बाजार वाले जो होते हैं ना, रेडी वालों के पास भी इसी तरह की होती है, बस वो सिर्फ उसको राख के अंदर दबा लेते हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह होता है ना, वो उसके अंदर राख के अंदर खुश्क हो जाता है, और राख जो होती है ना, वो गर्म होती है, तो उसके अंदर ये छलियां गर्म रहती हैं, स्टीम बनती रहती है। तो बस ये इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर खुद तो इतना पानी नहीं होता ना, छलियों के अंदर स्टीम बन जाए, तो थोड़ा सा हमें ऊपर से पानी डालना पड़ा। अच्छा, ये देखें एक दाना मैं आपको दबा के देखिए, तो इतना अच्छा मजे से बन गया। और कुकर के अंदर भी बनाना चाहें तो वो भी कुकर में भी बना सकते हैं, जिनके पास गैस को बचाने की जरूरत, जो गैस को बचाना चाहते हैं ना, गैस के ऊपर तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज्यादा जाया होती है, तो आपने उसके अंदर कुकर में भी बना सकते हैं। तो आप
आप आधा घंटा रख लें उसके अंदर इस तरह बना के स्टीम बंद करके। वो भी मैं आपके साथ कभी तरीका शेयर करूंगी किस तरह बनानी है, लेकिन ये तरीका मुझे बेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे मेरी चलियां इतनी मजे की बनी ना, मैं आपको क्या बताऊं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दे। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ ताकि आप सबको भी फायदा हो सके इसका। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिले। अच्छा ये देखें, ये सारे ये थोड़ी सी हार्ड थी तो इसके दाने भी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए। बस पानी आपने इतना रखना है कि स्टोन के ऊपर ना आए, बस आपने चेक कर लेना है। तो अगर आपने सिलेंडर पे बनानी है फिर तो आपका पानी 2 कप ही आपको पूरे आ जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल आग को स्लो कर देना है। थोड़ी आग पे स्टीम में बनती रहेंगी, तेज आंच पे जो है ना उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, नीचे से वो ना खुश्क हो जाता है जल्दी। अच्छा ये हमने बहुत ही बेस्ट मसाला बनाया, बहुत ही मजेदार मसाला तैयार करके रखा। और ये लगाएंगे और लेमन आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे आपका गला भी खराब नहीं होगा, आपको नुकसान भी नहीं देगा। लेकिन टाटरी मैं तो इस्तेमाल नहीं करती। अगर कुछ लोग करते हैं ये रेडी वालों के पास, तो ये वही मसाला होता है ना, टाटरी जरूर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। तो टाटरी आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उसकी जगह पे लेमन इस्तेमाल करती हूँ। तो लेमन लगाए ऊपर अच्छी तरह रगड़ रगड़ के अच्छी तरह लगा ले मसाला। और ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाई है या रेडी वालों के पास से लेकर खाने, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में छलियां बहुत ही मजे की लगती है। और मुझे तो ये वाली छलियां जो इस तरह स्टीम में बनी होती है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कोयलों पे भून के आग पे भून के भी बनाते हैं, वो भी मजे की लगती है, लेकिन उनसे बेहतर ये है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपने मसाला नहीं लगाना, सिर्फ लेमन हल्का सा लगा देना है। और ना भी लगाए तो भी आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत मजे की बनी माशाल्लाह। मेरी चलिए इतनी अच्छी बनी, मेरे घर वालों को सबको बहुत ज्यादा पसंद आई और इंशाल्लाह दोबारा भी इसी तरह बनाएंगे कि। और इसके लिए आपने पतीले को बड़ा लेना है, बस मजेदार छलियां बन जाएंगी। आज की मेरी वीडियो इतनी है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की मेरी छलियों की रेसिपी आपको कैसी लगी है, सिटों की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की मजेदार सी अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।